नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं फिर से एक बार नया अंदाज में आपके लिए 12 खड़ी हिंदी 12 खड़ी, यानी कि दोस्तों जिसको हम लोग ककहरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। आप लोग अगर चाहते हो ना जितना जल्दी हिंदी सीखना, तो उतना ही आपको जल्दी पहले 12 खड़ी को बहुत जल्दी आपको याद कर लेना होता है। ठीक है, जब ले आप लोग यानी कि जब तक आप लोग हिंदी 12 खड़ी यानी कि क से ज्ञ तक ककहरा को याद नहीं करेंगे ना, तब तक आपको हिंदी पढ़ने में बहुत कठिनाई आएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप लोग आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आपको मैं एक नया ट्रिक से, नया अंदाज में आपको मैं हिंदी 12 खड़ी याद करना सिखाऊंगा, जो कि आप लोग यानी कि याद कर लोगे आज के इस क्लास के माध्यम से। मैं वादा करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको हिंदी 12 खड़ी को बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाता हूं कि कैसे आप लोग याद करेंगे सारे 12 खड़ी को। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहले यहां पे समझिए दोस्तों, ये जो है ना साउंड है, क्या है, आवाज है, अ से अह तक। तो इसको पहले आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, अ, आ, ई, ऊ, ऊ। देखिए इस साउंड में आपको फर्क हो रहा होगा। इसको भी हम ऊ बोले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा खींचे हैं। ऊ ऐसे, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह। तो आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे इसको। इसका साउंड कैसे आता है तो आप लोग देख लिए, सुन लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये सारे स्वर का यानी कि अभी जो आप पढ़े हैं ना, ठीक है, स्वर अक्षर, उसका ही ये मात्रा है। 12 ठो 13 ठो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मात्रा सारे यहाँ पे अक्षर पे, एक एक अक्षर पे लगा है। और ककहरा जिसको हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं, ये बना हुआ है। तो इसको याद अब कैसे करेंगे नया तरीका से, देखिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए क है, तो हम लोग बोलेंगे सिंपली से क। देखिए यहाँ पे इसको बोले हम आ, तो इसको भी आप लोग बोलिएगा आ। और ये जो मात्रा है ना, जिस अक्षर के साथ में जुटेगा ना, उस अक्षर के साथ में आ का ध्वनि आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क है और क में जुटा तो क्या आएगा साउंड, का। क्या आएगा, का। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ख है। ठीक है, ये क्या है, ख है, और ख में आ की मात्रा जुटा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको क्या बोलना है, आ मिला करके बोलना है। तो ख में जुटा तो क्या बोलेंगे, खा। देखिए यहाँ पे ये है ग, और ग में आ की मात्रा जुटेगा तो क्या बोलेंगे, गा। ग के साथ में आ मिलना है। ठीक है, यानी कि आ मिला है तो आ बोलेंगे, गा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये हो गई आपका ई की मात्रा। जैसे इसका हम लोग बोले हैं ना साउंड ई, तो हम लोग जिस अक्षर के साथ में ये मात्रा लगेगा, उस अक्षर के साथ में हमको जो है ना क्या बोलना होगा, ई। जैसे क में जुटा तो की, ख में जुटेगा ई की मात्रा तो क्या बोलेंगे आप लोग, खी। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इसको एक बार, तब आपको कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। बगैर याद किए हुए भी आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस मात्रा को और साउंड को। देखिए यहाँ पे जैसे ग है, ग में ई की मात्रा ये वाला जुट गया, क्या पढ़िएगा, ग के साथ में ई का ध्वनि मिलाइए, गी, गी। घ में जुटा तो घी, ऐसे। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की स्वर अक्षर है और इसका ये रेड कलर में मात्रा है। और ये मात्रा जिस अक्षर के साथ में जुटेगा ना, उस अक्षर के साथ में आपको ई का ध्वनि घर्षण के साथ थोड़ा सा यानी कि अपने खींच करके आवाज को जोड़ना है, ई। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क में ई की मात्रा, तो क्या बोलेंगे, की, ऐसे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यानी कि बड़ी ई की मात्रा जिस अक्षर में लगे, उस अक्षर के साथ में आपको थोड़ी सी अपनी आवाज को मिला करके ई को खींचना है। जैसे क में है तो की, ऐसे। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ करके पढ़िएगा ना, तो आपको यानी कि 12 खड़ी याद करने में या हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक बार बस हमारे साथ आप लोग मात्रा को, सारी मात्रा को समझ लीजिए, इसको याद कीजिएगा, नहीं कीजिएगा आपके लिए कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ख है और ख में बड़ी ई की मात्रा जुटा, खी, खींचिए थोड़ा अपने साउंड को। ग में ई की मात्रा जुटा,
गी ऐसे। घ में ई की मात्रा जुटा, घी ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऊ है, हमने क्या इसको पढ़ा था, ऊ, और इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊ। किसी भी अक्षर में मिलेगा तो उसको जोड़ करके पढ़ेंगे ऊ को। जैसे कि क में जुटेगा ना ऊ की मात्रा, तो आपको बोलना होता है कू। जैसे ख में ऊ की मात्रा जुटा, देखिए ये जो है ना ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे से ऐसे लगता है और इसका साउंड ऊ होता है। जैसे क में जुटा तो कू, ख में ऊ की मात्रा जुटेगा तो खू, ग में ऊ की मात्रा जुटेगा ना तो गू, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये है ऊ, बड़ा ऊ, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा खींच करके बोलते हैं, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा जिस अक्षर में रहता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा जुटा है, ठीक है, ये भी अक्षर के नीचे ही लगता है, तो हम लोग थोड़ा सा अपने साउंड को खींचेंगे ऊ मिला करके, कू ऐसे। ख में ऊ की मात्रा खू ऐसे। ग में ऊ की मात्रा जुटा, गू ऐसे, ठीक है। जैसे प में भी ऊ की मात्रा ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा जुटता तो हम लोग बोलते हैं पू ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया री, और री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे ही लगता है, सी के तरह ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और इसका साउंड क्या होता है, री होता है। आपको जो भी अक्षर में ये मात्रा दिखे उस अक्षर के साथ में क्या मिलाना है, री का साउंड, री री री, ठीक है। जैसे क में री की मात्रा मिलाइए, क्या होगा, क्री, क्या होगा दोस्तों, क्री, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख में री की मात्रा जुटेगा तो आपको कैसे साउंड मिलाना है, कैसे आएगा साउंड इसका, ख में री की मात्रा क्री क्री ऐसे। ग में री की मात्रा जुटा, इसको कैसे बोलना होगा आपको, ग्री 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 ऐसे। जैसे घ में री की मात्रा जुटेगा तो ग्री ग्री, ठीक है। जिस अक्षर के साथ में री की मात्रा जुटे, री की आवाज़ निकालेंगे मिला करके उस अक्षर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका ए, इसको हम लोग छोटा ए भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है ना बड़े ए बोलते हैं। तो आप लोग समझिए दोस्तों, इसका मात्रा होता है एक एक ले, और इसका साउंड ए होता है किसी भी अक्षर के साथ मिलता है तो। जैसे क के साथ में मिला के बोलेंगे, ख के साथ में ए की मात्रा जुटा खे, ग के साथ में ए की मात्रा जुटेगा गे, घ के साथ में ए की मात्रा जुटा तो क्या बोलेंगे आप लोग, घे बोलना, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही यानी कि आप लोग सीखना है हिंदी पढ़ना लिखना, तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका है बड़ा आय, आय आय, इसका साउंड आय होता है, ठीक है दोस्तों। और इसका मात्रा डबल एक ले अक्षर के किसी भी ऊपर लगता है, ठीक है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले लगेगा, ठीक है। और इसका साउंड आय होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में आय की मात्रा कै, ख में आय की मात्रा खै, ग में आय की मात्रा गय, घ में आय की मात्रा जुटा तो घय घय, च में देखिए आय की मात्रा अगर जुटेगा तो इसका साउंड कैसे होगा, चय चय चय, ठीक है। आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए अब ओ की मात्रा, यहाँ पे देखिए क्या है, ओ की मात्रा है, ये ओ है और ये ओ की मात्रा है, और क में ओ की मात्रा जुटा को, ख में ओ की मात्रा जुटा खो, ग में ओ की मात्रा जुटा गो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी उच्चारण करना सीखिएगा। ये आपका है औ, और ये आपका रहा औ की मात्रा, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले और एक पाई ऐसे रहता है और इसका साउंड होता है औ। जैसे क के साथ में जुटेगा ना, जैसे क के साथ में औ की मात्रा जुटेगा तो बोलेंगे हम लोग कौ कौ, ख के साथ में औ की मात्रा जुटेगा ना तो बोलेंगे खौ, ग के साथ में जुटेगा तो गौ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए अंग, और अंग की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी एक अनुस्वार छोटा सा लगेगा और इसका उच्चारण आधा ना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में अंग की मात्रा कंग, ख में अंग की मात्रा खंग, ग में अंग की मात्रा गंग, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे च में लगेगा तो चंग, प में लगेगा पंग, ठीक है। ऐसे देखिए अ है अह, ठीक है। और इसका मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के आगे से दो विसर्ग लगता है और इसका उच्चारण ह होता है, आधा ह, ठीक है। जैसे क में लगा अह की मात्रा कह 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 ऐसे, ख में लगा तो खह,
ग में लगा तो गह, ऐसे। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं यहाँ पे 12 खड़ी सिखाऊँ। अब देखिए यहाँ पे सीखिए आप लोग, यानी कि जब इसको समझ लेते हैं ना तो आपको पढ़ने लिखने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो आपके लिए ये याद करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई वीडियो बनाते हैं समझा करके एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद ना करना पड़े, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ करके आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से आपके जो है ना माइंड में, दिमाग में बैठ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए क है, और क में आ की मात्रा का, क में ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अंग की मात्रा कंग, क में अह की मात्रा कह, ठीक है। अब घ का 12 खड़ी सीखिए, ठीक है। ख का ख, खा, खी, देखिए कैसे हम मात्रा को मिलाते चलते हैं और साउंड को, ठीक है। देखिए यहाँ पे खी, खी, खू, खू, खरी, खे, खे, खो, खौ, खंग, खह। अब दोस्तों ग का देखिए 12 खड़ी सीखिए। ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रत्येक अक्षर का 12 खड़ी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे घ का है घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घय, घो, घौ, घंग, घह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अंग का जो टेबल आप लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि अंग का 12 खड़ी नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अंग का 12 खड़ी नहीं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए, च का 12 खड़ी सीखिए। च है, और च में आ की मात्रा चा, च में ई की मात्रा ची, च में बड़ी ई की मात्रा ची, च में ऊ की मात्रा चू, च में बड़े ऊ की मात्रा चू, च में री की मात्रा चिरी, च में ए की मात्रा चे, चय, चो, चौ, चंग, चह, ठीक है। बस आप लोग यानी कि देखिए दोस्तों, साउंड को सुनते चलिए और देखते चलिए अक्षर को, ठीक है। बस आप लोग बोलिए चाहे नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग मेरे साउंड को सुनिए कम से कम। ज, जा, छ का 12 खड़ी सीखे कि नहीं दोस्तों, शायद नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छ, छा, छी, छी, छू, छू, छिरी, छी, छय, छो, छौ, छंग, छह। अब दोस्तों ज का सीखिए। ज है जा, जी, जी, जू, जू, जरी, जे, जय, जो, जौ, जंग, ज विसर्ग जह। अब आगे का 12 खड़ी देखिए। देखिए यहाँ पे झ, झा, झी, झी, झू, झू, झरी, झे, झय, झो, झौ, झंग, झ विसर्ग झह। य का 12 खड़ी, जैसे अंग का 12 खड़ी नहीं ना होता है, उसी प्रकार से य का भी नहीं होता है। ट का 12 खड़ी सीखिए। ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, ट्री, टे, टए, टो, टौ, टंग, टह। अब दोस्तों ठ का ककाहारा सीखिए। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, टू, ट्री, ठे, ठए, ठो, ठौ, ठंग, ठह। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे आइए, ड का 12 खड़ी मैं आपको अब सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री, डे, डए, डो, डौ, डंग, डह।
अब ढ का 12 खड़ी सीखिए। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढ्री, ढी, ढई, ढो, ढौ, ढंग, ढह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अ का 12 खड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गलती से मैंने टाइप नहीं किया है, ठीक है, टाइप करने मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तय, तो यहाँ पे होगा त में ओ की मात्रा, तो, तौ, तंग, तविसर, तह। अब दोस्तों थ का 12 खड़ी सीखिए। थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थे, थो, थौ, थंग, थह, ठीक है, इस प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। द, दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दय, दो, दो, दंग, दबिसर, दह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए और आगे के 12 खड़ी सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध का 12 खड़ी, न का, प का, फ का, ब का, भ का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब खुद से पढ़ना है इसको, ठीक है। मैंने जिस तरह से समझाया है ना, उस तरह से आपको एक एक 12 खड़ी को बहुत ही अच्छे से समझ करके पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को पुश कर देना है, रोक करके आपको खुद से इसको सारी 12 खड़ी को रोक करके पढ़ना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और आपके सामने भ हो गया, म, य, र, ल, व। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श, तीनों को, दोनों को श, और इसके नीचे जो होगा ना वो भी स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, श, इसको ह, छ, त्र, ज्ञ। तो आपको ये सारे 12 खड़ी को खुद से वीडियो को रोकना है और 12 खड़ी को पढ़ना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना छ, तो इसमें क्या देखिए, ये जो छ है और वो जो छ है ये वाला, तो इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। क्यों फ़र्क है, ये छ में क और स मिला हुआ है, तब जाकर के ये छ का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क से ज्ञ तक 12 खड़ी मैंने जिस प्रकार से समझाया है अच्छे से, उस प्रकार से अगर आप लोग याद करोगे ना, तो आपको यानी कि याद रहेगा चाहे ना रहेगा, फिर भी आप लोग बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। मैं सोच रहा था दोस्तों कि आप लोगों से मैं एक शेयर करूँ बात, ठीक है। तो बात ये है कि मैं एक नया सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत 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 अच्छे ढंग से मैं आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो मेरे न्यू सेशन को यानी कि मास्टर क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को मेरे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियो को रेगुलर यानी देखें, और दोस्तों बिना स्किप किए हुए सीखें, ठीक है। कई सारी बातें हैं जो कि मैं वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, बताता हूँ, तो आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करा है, ठीक है। दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा वादा है आप सबसे दोस्तों कि आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारा भी वीडियो आना बाकी है,